बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत पर शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, नून लीग की हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। बोले, विफाक में न इज्जत दी जाती है, न सियासत की जाती है, न मुआहदे पर अमल हो रहा है, न ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब दस्ती साख्ता बम फटने से 28 साल के मेजर मोहम्मद हसीब शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान 38 साल के हवालदार नूर अहमद भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की, 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 94 रन के हदफ में पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पेवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस न कर सके। लंदन में नामालूम शख्स की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियाँ और धमकियाँ। ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब भी किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि धमकी देने वाले वाक़े को रिपोर्ट कराने का प्रोसेस चल रहा है, कैमरा भी लगा हुआ था, धमकी देने वाले को नहीं पहचानते। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों, बाइस एहतराम हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इजहार बरहमी। कहा, ख्वाजा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है, उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है, इनके नसीब में यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना बरतानिया की जिम्मेदारी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश। एहतजाज की तारीख का ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के आपस में राब्ते, बानी को कॉल वापस लेने के लिए आमादा करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो लोग बानी पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुदकुश बमबारों के रिश्तेदारों से तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को पेशावर पुलिस लाइन्स हमले के मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली की तरफ से दी गई जंग। और द न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में खुदकुश हमले में हलाक खुदकुश बमबार के भाई और अफगान शहरी इम्तियाज़ से पुलिस ने तहकीकात की, जिसने पेशावर के इर्द गिर्द खुदकुश बमबारों की नकलो हमल में मुलविस मुश्तबा शख्स इरफान शिनवारी की तरफ इशारा किया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जमातुल अहरार के साथ नस्ती ताल्लुकात रखने वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त मुरतब की तो मुश्तबा शख्स इरफान तक पहुंची, जो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली निकला। मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगल के रोज़ जारी किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए।
छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, ये फॉरम सियासी तकारीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 405। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद मुरातब रोड की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2236 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2208। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1724 पर देखा गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमात दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़ायद सरकारी बसें बंद। आरिफ आला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KPK और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में इसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में ज़राई फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शियल इमारतों का फ़ज़ाई आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में 0.1% हिस्सा डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाइस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, लेकिन सब इसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामला देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है? 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की सहूलत पर IMF ने खदशात जाहिर किए हैं कि सऊदी अरब इस सहूलत को रिकॉर्डेक्स से जोड़ सकता है। जंग उर्दू न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तेल सहूलत को रिकॉर्डेक्स से जोड़ने से गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा हो सकती है। गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। PTI ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अनासर VPNs का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द गैर कानूनी VPNs के जरिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। मुतअद्दिद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई, जांच पड़ताल जारी है। एजुकेशन और IT से मुतालिक सेल बनाए हैं। जानवरों की नशोनुमा और आगाही से मुतालिक भी एक सेल तश्कील देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी का सिंध में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कई सालों से भर्तियाँ नहीं हुई। कराची शहर और समंदर किनारे सफाई शहरियों की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़्यादती से आगही का दिन। मुतवाज़न खुराक और वर्जिश से ज़्यादती पर बचाव मुमकिन। कराची में आगही वॉक। लाहौर में सेमिनार से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि शुगर की बीमारी से बचाव के लिए मुल्की सतह पर आगही मुहिम की ज़रूरत है।
गाजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुपों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गाजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए हैं। हिजबुल्लाह का पहली बार तल अबीब में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। लाहौर में जारी रंग रंगजो का दोस्ती थिएटर फेस्टिवल। 5वें रोज़ इंडोनेशिया के फनकारों ने अपनी सकाफत के रंग बिखेरे।